न्यायालय के आदेशानुसार फ़ोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फ़ोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूँगा। और जहाँ तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहाँ पर पहुँचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब ज़ुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला और गोली चलाई। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुँच के कब तक कहाँ जा कर के रुकेंगी, ये क्या चाहते हैं, ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूँ इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूँ कि इस पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके। वर्क साहब, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन होगा। 250 तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और जिसमें तस्वीरें जाते हुए दिखाया गया है। एक विजुअल ऐसा भी है जिसमें हथियार भी एक शख्स के हाथ में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने ये देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हमने गोली नहीं चलाई। उसके बाद में जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो आपको ये भी दिखा कि किस प्रकार ये गोली चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में जब इनके अपने झूठे साबित हो गए तो इन्होंने इसको रुख को मोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि वो जो है आपस की लड़ाई है। फिर उसके बाद में आपस की लड़ाई के बाद में फिर वहाँ का अधिकारी कह रहा है कि हाँ, वहाँ के जाहिल हम पे गोली चलाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मरेंगे मारेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जनता का ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसके पास में कोई हथियार हो, कोई गोली चला रहा हो। तो इसलिए इसकी रिकवरी भी, जो नुकसान हुआ है सरकारी प्रॉपर्टी का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसकी वसूलियाबी इन पुलिस के अधिकारियों से होनी चाहिए।